हेलो एवरीवन, टिकलेज एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका फोर्थ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या लिखा है, देखिए क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉर द सॉलिड शोन। देखो, ये जो सॉलिड दिया है, ये सॉलिड का हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम वही फार्मूलाज का यूज करेंगे जो हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी के फर्स्ट लेक्चर में बताए थे। तो अगर आपने वो फर्स्ट लेक्चर नहीं स्टडी किए हैं तो आप यहां से स्टडी कर लीजिएगा। उसमें आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी में यूज होने वाले सभी फार्मूलाज मिल जाएंगे। वो फार्मूलाज अगर आपको पता है तो आप कोई भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी का प्रॉब्लम काफी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। वो वीडियो का लिंक हमने आज के वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। तो चलो ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको यहां सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले यहां पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई एक्सिस यहां पे फाइंड आउट करना होता है। तो यहां पे देखो एक्स और वाई एक्सिस दिया हुआ नहीं है। कभी कोई प्रॉब्लम में एक्स और वाई एक्सिस दिया होता है तो कभी कोई प्रॉब्लम में आपको शो करना पड़ता है। अगर नहीं दिया है तो आपको वो शो करना ही पड़ेगा, बिना उसके आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट कर नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, नीचे इधर शो करेंगे एक्स एक्सिस और यहां पे हम शो करेंगे वाई एक्सिस। इस तरह से शो करेंगे कि ये जो पूरा सॉलिड है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाए। तो ये देखिए, हमने एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस शो कर लिया है। अब ये पूरा सॉलिड जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ चुका है और अब हमें इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करना है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करने के लिए हम वही टेक्निक का यूज करेंगे जो हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। इट मींस हम इसको टेबल मेथड से सॉल्व करेंगे। टेबल मेथड से ये काफी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो देखो, यहां ऑलरेडी हमने एक टेबल बना के रखे हैं। चलो ये टेबल में क्या क्या लिखना है वो यहां पे आप समझ लो। तो सबसे पहले कॉलम में आपको लिखना है सीरियल नंबर। सबसे पहले कॉलम में आएगा सीरियल नंबर, दूसरे कॉलम में आएगा यहां पे सॉलिड, ठीक है। तीसरे कॉलम में आएगा वॉल्यूम, ठीक है, तीसरे कॉलम में वॉल्यूम। चौथे कॉलम में आएगा यहां पे एक्स, देन यहां पे आएगा नेक्स्ट कॉलम में वाई, देन यहां पे आएगा नेक्स्ट कॉलम में वी एक्स और लास्ट कॉलम में आएगा वी वाई। देखो, इस तरह से ये हमने यहां पे क्या क्या लिखना है हर कॉलम में वो हमने आपको बता दिए। अब यहां पे चेक करो कि जो डायमेंशंस दिए हैं वो सेंटीमीटर में है या मिलीमीटर में है या मीटर में है। तो देखो, यहां पे हर जगह mm लिखा है, इसका मतलब ये मिलीमीटर में है। इसका मतलब ये है कि जो वॉल्यूम है वो mm क्यूब में निकलेगा, ठीक है। x जो है वो mm में निकलेगा मिलीमीटर में, y भी मिलीमीटर में निकलेगा। Vx यानी वॉल्यूम का v इंटू एक्स, ठीक है। तो जो Vx है वो mm टू द पावर 4 हो जाएगा और जो Vy है वो भी mm टू द पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। ये आपको पहले मेंशन करना जरूरी है, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। और ये हमने ऊपर मेंशन कर लिए तो आपको टेबल के अंदर जो है वो मिलीमीटर या मिलीमीटर क्यूब ऐसा कुछ भी यहां पे मेंशन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने ऊपर मेंशन कर लिया है, अंदर डबल से मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलो, यहां सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर फाइंड आउट करना है तो चेक करो कि यहां पे कितने सॉलिड दिए हैं और वो कौन से हैं। तो यहां पे हम देख सकते हैं यहां पे दो सॉलिड हैं, ठीक है। एक नीचे है, एक ऊपर है। तो जो नीचे का सॉलिड है वो सॉलिड कौन सा है, सॉलिड आपको पहचानते आना चाहिए। तो यहां पे देखो, ये जो नीचे का सॉलिड है ये एक आपको रेक्टेंगुलर बॉक्स समान दिख रहा है। इसका हाइट यहां पे दिया है 400 mm और बेस में देखो क्या लिखा है 200 mm और आखिरी में है फाई। देखो, यहां पे लिखा है 200 mm फाई लिखा है। इसका मतलब ये 200 mm डायमीटर है, क्योंकि फाई यानी डायमीटर के लिए आपको फाई यूज करना पड़ता है। तो ये डायमीटर दिया है। इसका मतलब ये है कि जो बेस है वो सर्कुलर है। इसका मतलब ये जो बेस है वो सर्कुलर है और वो सर्कुलर बेस का डायमीटर 200 mm है, ठीक है। तो नीचे भी सर्कुलर बेस है, ऊपर भी सर्कुलर बेस है और ये हाइट भी है। इसका मतलब ये क्या है, ये एक सिलेंडर है। ये क्या है, सिलेंडर। और इसके ऊपर देखो यहां पे आधा सर्कल आपको दिख रहा है, तो ये क्या है, इसको बोलते हैं हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर यानी आधा स्फीयर जो होता है उसको हेमिस्फीयर कहते हैं। और ये हेमिस्फीयर जो है वो यहां पे रखा हुआ है सिलेंडर के ऊपर में। और ये हेमिस्फीयर का हाइट, यहां पे देखो हेमिस्फीयर का हाइट दिया है 100 mm। इसका मतलब इसका रेडियस 100 mm है। देखो, जो हेमिस्फीयर है वो ऐसा ड्रॉ होगा ना, इस तरह से। तो ये 100 mm दिया हुआ है, उसका हाइट यानी रेडियस हो गया 100 mm। तो इसका मतलब इसका डायमीटर हो गया 200। इसका मतलब जो सिलेंडर है उसका बेस डायमीटर और जो हेमिस्फीयर है उसका डायमीटर बिल्कुल सेम टू सेम है, दोनों का 200 mm बेस है, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है। तो चलो, यहाँ पे दो शेप्स दिए हैं तो वो हम समझ गए। चलो, यहाँ पे सीरियल नंबर में यहाँ पे दो सॉलिड के लिए सीरियल नंबर में 1 और 2 लिखते हैं और जो सॉलिड है वो हम यहाँ पे पहले ड्रॉ कर लेंगे। तो ये देखिए, हमने दोनों सॉलिड यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। पहला है हमने लिया हेमिस्फीयर, इसका हाइट है यहाँ पे 100 mm। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 100 mm का इसका हाइट है,
ठीक है। और जो सिलेंडर है उसका बेस हम यहां लिख लेंगे 200 और इसका हाइट हम यहां लिख लेंगे 400, ठीक है। ये हम यहां लिख लेंगे, ये देखिए इस तरह से, ये हमने लिख दिए, मेंशन कर लिए। तो अब है नेक्स्ट कॉलम काय का है, वॉल्यूम का है। तो हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, हेमिस्फीयर का भी वॉल्यूम फाइंड आउट करना है और सिलेंडर का भी वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो ऐसे में आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करने का फार्मूला पता होना चाहिए। चलो आपको फार्मूला बता देते हैं। अगर आपको हेमिस्फीयर का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो उसका फार्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। देखो ये है हेमिस्फीयर में वॉल्यूम फाइंड आउट करने का फार्मूला। और सिलेंडर की अगर बात करें तो इसमें वॉल्यूम फाइंड आउट करने का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। अगर आपके पास कोई भी फार्मूला नहीं लिखा होता है तुरंत अपने नोटबुक में लिख लिया करो। तो ये दोनों फार्मूले का यूज करके हम यहाँ पे वॉल्यूम फाइंड आउट करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम देखो वैल्यूज पुट अप करेंगे 2/3। ये जो हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे हैं ये रफ कैलकुलेशन है, एग्जाम में ये शो करने की जरूरत नहीं है, इसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा मार्क नहीं है। आपको सिर्फ यहाँ पे टेबल जो है वो कंप्लीट करना है, ठीक है। ये हम आपको रफ में यहाँ पे बता रहे। तो 2/3 पाई आर क्या है, आर यानी रेडियस। तो हमने आपको कहा था कि ये हेमिस्फीयर का रेडियस 100 है, तो हम यहां पे लिख लेंगे 100 क्यूब, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे और इसका रिजल्ट यहाँ लिखेंगे। उसी तरह से यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच, ये सिलेंडर के लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो सिलेंडर का रेडियस कितना है, तो इसका डायमीटर 200 है, तो रेडियस हो जाएगा 100। तो हम यहाँ लिख लेंगे 100 उसका रेडियस स्क्वायर इंटू एच यानी हाइट। तो सिलेंडर का हाइट है 400, ठीक है। इसको भी हम कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे, इसका रिजल्ट हम यहाँ लिखेंगे। तो चलो ये हम यहाँ पे कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे। और कैलकुलेटर में सॉल्व करते समय एक बात का ध्यान रखो कि कैलकुलेटर में पाई सिंबल अवेलेबल होता है, आपको उसका यूज करना चाहिए, ठीक है। 2/3 पाई इंटू 100 क्यूब। तो ये हमने कैलकुलेटर में पुट कर लिया है। काफी ये लंबा आंसर आएगा, ठीक है। बड़े बड़े आंसर्स आएंगे क्योंकि यहाँ पे मिलीमीटर में दिया है ना, तो बड़े बड़े आंसर्स आएंगे। तो उसको इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं, उसको शॉर्ट करके लिखने का। शॉर्ट करने के लिए इसको इंटू 10⁻³ या इंटू 10⁵, 10⁶ वो फॉर्म में आपको लिखना है। उसके लिए यहाँ पे ENG नाम का बटन होता है, इसको हम प्रेस करेंगे तो ये आंसर आ चुका है हमारे पास वॉल्यूम का हेमिस्फीयर का। तो ये जो आया है लिख रहे 2.094 इंटू 10⁶, ठीक है, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम। और अब यहाँ पे सिलेंडर का वॉल्यूम पाई इंटू यहाँ पे 100 स्क्वायर इंटू 400। तो ये आंसर आ चुका है, ये भी काफ़ी बड़ा है। तो हम ENG का बटन यहाँ पे प्रेस करेंगे, ENG होता है यहाँ पे। डिफरेंट कैलकुलेटर में डिफरेंट प्लेस पे हो सकता है वो, ठीक है। फिलहाल ये कैलकुलेटर में यहाँ पे है, तो ये हम यहाँ लिख लेंगे 12.566 इंटू 10⁶। तो ये देखिए हमने यहाँ पे वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए। इसका मतलब ये है कि वॉल्यूम का कॉलम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। और अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है वो है यहाँ पे एक्स और वाई फाइंड आउट करना है। एक्स और वाई अगर आपका करेक्ट हो गया तो आपका प्रॉब्लम भी करेक्ट हो जाएगा। तो पूरा खेल जो है वो एक्स और वाई के ऊपर है। अगर आपको एक्स और वाई की और अच्छे से प्रैक्टिस करना है तो इसके पहले हमने सेंट्रॉइड के नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स के ऊपर वीडियो बनाए थे, वो वीडियोज आप देख लीजिएगा। आपका एक्स और वाई फाइंड आउट करने का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसमें हमने एक्स और वाई फाइंड आउट करने के लिए 3 रूल्स बताए थे। वो 3 रूल्स अगर आपने सीरियसली फॉलो किए तो आप कोई भी प्रॉब्लम में आसानी से एक्स और वाई फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां पे भी हम वही 3 रूल्स का यूज करके एक्स और वाई फाइंड आउट करने वाले हैं, ठीक है। तो एक्स और वाई की तरफ ध्यान दो। तो चलो वही 3 रूल्स का हम यूज करेंगे। क्या है रूल्स, चलो यहां पे हम आपको बताते हैं। पहले हम क्या करेंगे, जो सिलेंडर है सिलेंडर का एक्स और वाई यहां पे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो सिलेंडर का एक्स और वाई फाइंड आउट करना है तो रूल नंबर 1 है कि लोकेट द सेंटर। सबसे पहले आपको सेंटर शो करना है। तो यहां पे सेंटर, पूरे सिलेंडर का जो सेंटर है वो आपको यहां शो करना है। सबसे पहले एक काम करते हैं, ये जो दोनों जो सॉलिड है वो दोनों का जो एक्सिस है वो एक ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों जो है सेंट्रली प्लेस है। तो दोनों के लिए जो एक्सिस है जैसा हमने कहा सेम रहेगा। देखो हम आपको दोनों का एक्सिस यहां पे ड्रॉ करके बताते हैं। देखो इस तरह से ये दोनों का एक्सिस, ये देखिए ये हमने एक्सिस यहां पे ड्रॉ कर लिए और यही एक्सिस के ऊपर दोनों का सेंटर रहेगा, ठीक है। ऊपर जो हेमिस्फीयर है उसका सेंटर और जो नीचे जो सिलेंडर है उसका सेंटर, दोनों का सेंटर जो है वो यही एक्सिस के ऊपर रहेगा। ये सॉलिड का एक्सिस है यानी सॉलिड का सेंटर लाइन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिलेंडर का यहां पे सेंटर शो करेंगे। देखो सिलेंडर ये है, सिलेंडर का सेंटर हमेशा एक्सिस के बीचों बीच होता है, एट द मिडल ऑफ हाइट के बीच में, ठीक है। जो भी उसका हाइट है उसके बीचों बीच देखो यहां पे सेंट्रली होता है, एक्सिस के बीच में। ये देखो हमने यहां पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट शो किए सिलेंडर में, ठीक है। इसको हम कहेंगे पॉइंट C, दैट इज सेंटर है उसका, ठीक है, पूरे सिलेंडर का। और जो
हेमिस्फीयर है उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट है, जो सेंटर है वो जो डायमीटर है उसके थोड़ा सा अंदर होता है। देखो ये हेमिस्फीयर का ये डायमीटर है, ये डायमीटर के थोड़ा सा नीचे यहां पे होता है। तो देखो यहां पे डायमीटर के थोड़ा सा नीचे हम शो करेंगे, ये है इसका सेंटर, ठीक है, ये दोनों का सेंटर है। सबसे पहले आपको सेंटर मार्क करना है। रूल नंबर 1, लोकेट द सेंटर। पहला रूल है कि पहले आपको सेंटर शो करना है, ठीक है। तो हम सिलेंडर में एक्स और वाई फाइंड आउट कर रहे हैं और हम आपको 3 रूल्स का यूज करके बता रहे हैं। तो रूल नंबर 1, लोकेट द सेंटर, तो हमने पहले सेंटर शो किए। रूल नंबर 1 खत्म हो गया। रूल नंबर 1 है लोकेट द सेंटर, वो हो गया। अब चलो रूल नंबर 2। अब रूल नंबर 2 क्या है, सुनो। रूल नंबर 2 सबसे इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर 2 ये है कि सेंटर से अब आपको 2 लाइंस ड्रॉ करना है। एक लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस और दूसरा लाइन परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। ये रूल नंबर 2 सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये देखो, ये सिलेंडर में ये सेंटर है, ये सेंटर से एक लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस ड्रॉ करो और दूसरा लाइन परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस ड्रॉ करो। ये देखिए यहां पे हम एरो बना के बताते हैं ताकि आपको समझ में आए कि हमने यहां पे किस तरह से लाइंस ड्रॉ किए हैं। ये रूल नंबर 2 को सीरियसली फॉलो करो। हम ये आपको बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये रूल नंबर 2 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉलो नहीं करते, इसलिए उनका एक्स और वाई रॉन्ग हो जाता है। और एक बार एक्स और वाई रॉन्ग हो गया तो पूरा सॉल्यूशन रॉन्ग हो जाएगा। देखो हमने पहले सेंटर शो करे, सेंटर से हमने 2 लाइंस ड्रॉ करे, एक लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस और दूसरा लाइन परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। ओके, ये हो गया रूल नंबर 2। और अब रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 ये है कि जो 2 लाइंस आपने ड्रॉ किए उसमें से जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वही है एक्स डिस्टेंस और जो वर्टिकल लाइन है वही है वाई डिस्टेंस। बस आपको ये एक्स डिस्टेंस यहां पे फाइंड आउट करके लिखना है और ये वाई डिस्टेंस यहां पे आपको फाइंड आउट करके लिखना है। ओके, समझ में आया। तो चलो यहां पे एक्स और वाई फाइंड आउट करेंगे। तो एक्स क्या होगा, तो सिलेंडर में एक्स होता है रेडियस। सिलेंडर में देखो ये जो सिलेंडर का जो एक्स है वो हो जाएगा उसका रेडियस। कंप्लीट जो बेस है वो क्या है, 200 mm डायमीटर है। देखो 200 mm का बेस है और ये जो सेंटर है ये एक्सिस के ऊपर है और एक्सिस हमेशा सेंट्रली होती है। तो अगर एक्सिस सेंट्रली है तो ये एक्सिस का इधर का पार्ट 100 mm का है और इधर का पार्ट 100 mm का है। उधर भी 100, इधर भी 100, देखो दोनों तरफ 100 है, ठीक है। इसका मतलब एक्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा 100 mm। एक्स हो जाएगा 100 mm जो कि उसका रेडियस होगा, क्योंकि डायमीटर 200 है तो रेडियस 100 mm। तो एक्स उतना ही रहेगा जितना उसका रेडियस है। तो हमने यहां लिख लिए एक्स यानी आर। तो क्या होगा, ये हम यहां पे इसका वैल्यू लिख लेंगे। तो इसका वैल्यू यहां पे हो गया 100 mm। ये देखिए इस तरह से हमने लिख लिए। mm यहां लिखने की जरूरत नहीं, हमने ऊपर यहां पे मेंशन किया है, अंदर लिखने की जरूरत नहीं। चलो x तो हो गया और अब बचा y। y कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सिलेंडर में y जो है वो हाइट बाय 2 के डिस्टेंस पर होता है। हमने आपको थोड़ी देर पहले भी कहा था कि जो सेंटर है वो सेंटर जो है वो हाइट बाय 2 पे है, एट द मिडल ऑफ हाइट, ठीक है। ये एक्सिस के बीचों बीच है, देखो। तो ये जो है हाइट बाय 2 के डिस्टेंस पर है। हाइट क्या है सिलेंडर का, कंप्लीट हाइट है 400 mm। तो हाइट बाय 2, देखो यहां पे लिख लेते हैं, y जो है वो हाइट बाय 2 से निकाल रहे, हाइट बाय 2 यानी 400/2। तो 400/2 कितना होगा, तो वो हो जाएगा 200 mm। तो ये हम यहां लिख लेंगे 200। तो फाइनली हमने सिलेंडर का एक्स और वाई यहां पे फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। और अब हेमिस्फीयर में चलते हैं। चलो देखते हैं हेमिस्फीयर में एक्स और वाई कैसे फाइंड आउट करेंगे। बिल्कुल वही रूल्स का यूज करना है जो हमने यहां नीचे यूज किए थे। तो रूल नंबर 1 है लोकेट द सेंटर। तो रूल नंबर 1 तो हमने फॉलो कर लिए, यहां पे हमने ऑलरेडी सेंटर शो कर लिए। रूल नंबर 2, अब आपको ये सेंटर से 2 लाइंस ड्रॉ करना है, एक लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस और दूसरा लाइन परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कहां पे है वो चेक करो। देखो नीचे एक्स एक्सिस है और इधर वाई एक्सिस है। तो जहां कहीं पे भी एक्स और वाई एक्सिस है वहां तक लाइंस ड्रॉ करो, ठीक है। तो देखो ये सेंटर से एक लाइन एक्स एक्सिस तक, मतलब यहां से पूरा नीचे तक सेंटर से पूरा नीचे तक लाइन जो है वो ड्रॉ होगी। तो ये देखिए ये हम यहां सेंटर से पूरा नीचे तक ये हम यहां लाइन ड्रॉ करेंगे। ये देखिए ये हमने ड्रॉ करे सेंटर से पूरा नीचे तक, यहां सेंटर है, यहां से पूरा नीचे तक हमने लाइन ड्रॉ करें, ठीक है। और दूसरा लाइन परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस इधर लेफ्ट साइड में है तो ये हम दूसरा लाइन इधर बना देंगे, ठीक है। यहां पे भी हम एरो बना देंगे ताकि आपको समझ में आए कि हमने किस तरह से यहां पे लाइंस ड्रॉ किए हैं। ये रूल नंबर 2 हम आपको फिर से बता रहे हैं। रूल नंबर 2 काफी इंपॉर्टेंट है, इसको सीरियसली फॉलो करो। तो रूल नंबर 2 हमने फॉलो कर लिए। रूल नंबर 1 था लोकेट द सेंटर, तो ये हमने पहले सेंटर शो किए। रूल नंबर 2, सेंटर से 2 लाइंस ड्रॉ करना है, एक लाइन हमने ड्रॉ किए परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, ये देखिए, और दूसरा लाइन ड्रॉ किए परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। और अब रूल नंबर 3 ये है कि जो 2 लाइंस आपने ड्रॉ किए उसमें से हॉरिजॉन्टल लाइन यानी एक्स डिस्टेंस, देखो ये है हॉरिजॉन्टल लाइन, इसका मतलब ये है एक्स डिस्टेंस, और ये है वर्टिकल लाइन यानी वाई डिस्टेंस, ठीक है। ये पूरा वर्टिकल लाइन यानी वाई डिस्टेंस। तो चलो अब यहां पे एक्स और वाई निकालते हैं। अगर आप यहां प्रॉपरली चेक करेंगे,
x उतना ही रहेगा जितना नीचे का x था, ठीक है, क्योंकि हमने आपको कहा था कि दोनों का सेंटर एक ही एक्सिस के ऊपर है, तो जाहिर सी बात है नीचे के सेंटर का जो x होगा ऊपर के सेंटर का भी x उतना ही होगा। तो ये 100 mm है, ये था 100 mm जो कि रेडियस, तो ये भी 100 mm इसका रेडियस, देखो इसका रेडियस, ठीक है, तो ये भी x उतना ही होगा r यानी 100 mm, तो वो हम यहां लिख लेंगे 100 mm, दोनों का x 100 mm, ठीक है। अब बचा है y। अब देखो हेमिस्फीयर का y सबसे इंपॉर्टेंट है, तो हेमिस्फीयर का y कैसे फाइंड आउट करेंगे जरा आप ध्यान से देखिए। हेमिस्फीयर में यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि फार्मूला, आपको फार्मूला पता होना चाहिए हेमिस्फीयर में। तो जो हमने कहा था कि सेंटर डायमीटर के अंदर है, ये जो सेंटर है ये डायमीटर के अंदर है, लेकिन ये कितना अंदर है, कितना लेंथ अंदर होता है, तो वो 3r/8, देखो यहां पे लिख रहे हैं 3r/8 इतना डिस्टेंस अंदर होता है। ये जो सेंटर है वो डायमीटर से कितना अंदर है, तो 3r/8। ये देखो ये डिस्टेंस को हम यहां पे मार्क कर लेते हैं, देखो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है, तो ये डिस्टेंस है 3r/8, r यानी रेडियस, तो 3r/8 ये डिस्टेंस इतना है, ठीक है, ये डिस्टेंस है 3r/8, ठीक है। ये बस आपको पता होना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये हम आपको इसलिए बार बार बता रहे हैं क्योंकि ये अब इसी का यूज करके हमें हेमिस्फीयर का y फाइंड आउट करना है। तो y कहां से कहां तक है वो पहले आप चेक करो। y यहां से देखो जहां हमने c लिखा है वहां से लेके पूरा नीचे तक है, तो अगर ये पूरा नीचे का, यहां से लेके पूरा नीचे का डिस्टेंस अगर आपको फाइंड आउट करना है तो कंप्लीट हाइट क्या है वो चेक करो। कंप्लीट हाइट टोटल हाइट, तो टोटल हाइट है 500 mm। 500 देखो ये 400 mm और 100 mm, मतलब टोटल हाइट कितना हो गया 500, यहां से लेके वहां तक कंप्लीट है 500। तो क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, ये 500 में से, कंप्लीट हाइट 500 में से ये जो 3r/8 का डिस्टेंस है इसको सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, इसको माइनस कर लेंगे। अगर पूरे के पूरे 500 में से ये डिस्टेंस अगर आप सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो आपको c से लेके पूरा नीचे तक का डिस्टेंस मिलता। तो क्या करना है हमने आपको बता दिए, आपको 500 में से 3r/8 ये डिस्टेंस सब्सट्रैक्ट करना है, ठीक है, ये आप ध्यान में रखो। तो 500 माइनस 3r, r कितना है, r है उसका 100, 3 इंटू 100/8, बस ये आप करो तो जाहिर सी बात है, देखो हम यहां आपको करके बता रहे 500 माइनस यहां पे 3 इंटू r 100 डिवाइडेड बाय 8, तो ये आ चुका है यहां पे 462.5 आ चुका है, और यही हमारा y है 462.5 हमने यहां पे लिख दिए। कहां से कहां तक है ये 462.5, तो ये जहां हमने c लिखा है सेंटर से लेके पूरा नीचे तक का डिस्टेंस हमें मिल गया जो कि पूरा y होना चाहिए। देखो यहां से लेके पूरा यहां तक 462.5 है, ठीक है। और ये फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, टोटल डिस्टेंस 500 में से ये डिस्टेंस को हमने सब्सट्रैक्ट किए तो नीचे का डिस्टेंस हमें मिल गया। तो फाइनली x और y दोनों सॉलिड के लिए x और y हमने लिख लिए। उम्मीद करते हैं कि ये x और y कैसे फाइंड आउट हुआ है ये आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। और अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे Vx और Vy का कॉलम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो Vx मतलब क्या होता है, V यानी वॉल्यूम, देखो वॉल्यूम का V इंटू एक्स करना है, तो यहाँ पे ये काफी आसानी से हो जाएगा। देखो V इंटू एक्स करो, यहाँ पे आंसर आएगा, फिर V इंटू वाई करो, यहां पे आंसर आएगा, ठीक है। ये दोनों को मल्टीप्लाई करके यहां रिजल्ट लिख लेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके यहां आंसर लिख लेंगे। उसी तरह से यहां पे v इंटू एक्स करो तो vx यहां पे लिखेंगे, फिर v इंटू वाई करो, फिर vy यहां पे लिखेंगे। चलो ये हम मल्टीप्लिकेशन पहले कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने यहाँ पे कैलकुलेशन पार्ट कर लिया है, जैसा हमने कहा था v इंटू एक्स किए तो ये आंसर आया, v इंटू वाई किए तो ये आंसर आया, यहाँ पे भी v इंटू एक्स किए तो ये लिखे, v इंटू वाई करे तो ये लिखे, ठीक है। और अब आपको क्या करना है, समेशन करना है, समेशन यानी एडिशन करना है। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम के ये दोनों वॉल्यूम का हमने समेशन किए, एडिशन किए तो ये आंसर आया। यहाँ पे दोनों vx का हमने समेशन किए तो ये आंसर आया, दोनों vy का हमने समेशन किए तो ये आंसर आया, ठीक है। और अब हमें फाइनली सेंटर ऑफ ग्रेविटी x बार y बार फाइंड आउट करना है। वैसे x बार फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, x बार ऑलरेडी हमें पता है 100 mm। आप कहेंगे ये हमें कैसे पता 100 mm, बिना कैलकुलेशन के, बिना फाइंड आउट किए हमें कैसे पता चला कि x बार 100 mm आएगा। वो इसीलिए क्योंकि देखो दोनों सॉलिड का x देखो क्या है, दोनों सॉलिड का x 100 है। अगर दोनों सॉलिड का x 100 है तो x बार वो भी 100 mm ही आएगा। आप चाहे तो कैलकुलेट करके देख सकते हैं, 100 mm ही आएगा। हमेशा ध्यान में रखो कि सिमेट्रिकल शेप में जनरली ऐसा सब कुछ होता है। देखो यहाँ पे सिमेट्रिकल है, देखो ये जो दोनों सॉलिड है, दोनों सॉलिड को अगर आप सेंट्रली यहाँ पे कट करेंगे तो इसका राइट पार्ट और
लेफ्ट पार्ट बिल्कुल सेम है, ठीक है, और देखो दोनों का x सेम है, अगर दोनों का x सेम है तो x बार भी वही आएगा, ठीक है। तो ऐसे में अगर आपने मान लो ये x का कॉलम और vx का कॉलम नहीं लिखे तो भी चलता है, आपने सीरियल नंबर लिखना है, सॉलिड लिखना है, वॉल्यूम का कॉलम लिखना है, y और vy इतना कॉलम लिख के आप डायरेक्टली कैलकुलेशन करके सिर्फ y बार निकाल सकते हैं, x बार आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 100 mm ड्यू टू सिमेट्री, ऐसा आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी अगर आपने फाइंड आउट किए तो चलेगा। देखो टेबल कंप्लीट हो गया, चलो आपको यहां अब x बार y बार निकाल के बताते हैं। तो फार्मूला क्या है, तो x बार फाइंड आउट करने का फार्मूला है समेशन ऑफ vx बाय समेशन ऑफ v, ये फार्मूला है, ठीक है। और y बार फाइंड आउट करने का फार्मूला है समेशन ऑफ vy बाय समेशन ऑफ v, ये फार्मूला है। तो चलो यहां वैल्यूज पुट अप करेंगे। समेशन ऑफ vx है 1.466 इंटू 10 टू द पावर 9, ये समेशन ऑफ vx है, ओके। और समेशन ऑफ v यहाँ पे 14.66 इंटू 10 टू द पावर 6, ये हमने vx बाय v करे और ये आंसर कितना आएगा, जैसा हमने कहा था 100 mm, तो ये हम यहाँ लिख लेंगे डायरेक्टली 100 mm, हमें पता है वही आता है, आप कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके देख सकते हैं। यहाँ पे भी vy बाय v करो, vy का आंसर है 3.4816 इंटू 10 टू द पावर 9 और v का आंसर है 14.66 इंटू 10 टू द पावर 6, ठीक है। और इन दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा, इसका आंसर आएगा 237.489, 237.489 ऐसा आंसर आएगा 489, और ये mm में आपको शो करना है। तो ये देखिए फाइनली यहां पे हमने सेंट्रॉइड x बार y बार फाइंड आउट कर लिए। बस यहां पे लास्ट में आपको मेंशन करना पड़ेगा देयरफॉर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, देयरफॉर सेंटर ऑफ ग्रेविटी x बार, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को g से शो करते हैं और इसको हम x बार y बार ऐसा लिखते हैं। तो हम यहां लिख लेंगे g इक्वल टू x बार है 100 एंड y बार है 237.489, और ये देखिए फाइनली हमने यहाँ पे सेंट्रॉइड फाइंड आउट कर लिया है। इसका मतलब क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करने के लिए कहा है वो यहाँ पे निकाल चुके हैं, प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये पूरा प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था, इसके पहले एग्जाम में नंबर ऑफ टाइम्स आ चुका है। ये था सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 4। इसके पहले जो हमने इसके 3 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।